तेबियन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप पर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुर मेराख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दागबला सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि सोमवार है नवंबर की 13 तारीख। 3 नवंबर आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। एक ही दम बता दें कि आज के लिए कम्बो कोर्स $US$735 एरो के लिए $38 है। तेल का दाम सवारी के लिए गोतो के पास है $45.09 और फिर डीजल के वास्ते $46.59। RBA के पास ऑनलेदत $42.09 और फिर डीजल के लिए है $50.09। तो ये भी या $50.28 ये भी आपको मालूम हो चला। हार्थहोut फरबेन सूरीनाम में आम्स्टरडम यानी कि हार्थहोut लकड़ियाँ जो है हार्थहोut सूरीनाम को आम्स्टरडम से जोड़ दिया है, जुड़ा रखा है। इस वक्त में हॉन्डर्ड मेंशन ऑफ द बेन फॉर नेशनल दिया ऑफ ऑनअफांकल केज प्लेन यानी कि 7 की तादाद में लोग यहाँ पर उपस्थित थे, मौजूद थे। यानी कि दीपावली पर्व के मौके पर जो दिया यहाँ पर ऑनअफांकल केज प्लेन पर बारा गया है। Aanhoudende drukte heeft grote impact op voedselvoorziening van inheemsen, यानी कि झूरा की मौसम जो अभी तक जारी है, बहुत झूरा की होने की सबब से जो लोग इंगी परिवार इनहेमसन जंगल की तरफ रहते हैं, इन लोगों को खाने पीने की बहुत सी मुसीबत होता है। VP Brunswijk heeft het uitblijven corrigeren de maatregelen tegen racistische VHP'ers Nikeri। विce-प्रेसिडेंट ब्रंसवेक बहुत खफा इस बात से कि जिस तरह से VHP'er निकेरी के अंदर यानी कि जाति पक्षपात की बातें करता है और हरकतें करते हैं और इन लोगों को कॉरिशेयर नहीं की जाती, यानी कि इन लोगों को इस बात से यानी कि रोका नहीं जाता है। geweld tussen वेनेजुएला और गुयाना onvermijdelijk। अब देखो वेनेजुएला और गयाना से जो समस्या है, इस वक्त में जो समस्या मुसीबत हो रहा है, तो कहा जाता है कि ये हो सकता है कि अब नहीं रोका जा सकता है, यानी कि अब नामुमकिन है इसको रोकने के लिए। ये भी बताई जाती है ब्लॉकरौंद की कब्रस्तान के सिलसिले में कि लोग बहुत खफा इस बात से और इन लोगों के अंदर बहुत से ऐसे यानी कि मुसीबत पैदा हुआ है। ये लोग जो हरकतें हो रहा है यहाँ का कब्रस्तान पर, ब्लॉकरौंद की कब्रस्तान पर, तो ये लोग इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। इन लोगों को मुसीबत देता है क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि लोग इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से खोद कर निकालना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत सी परिवार की लोगों को यहाँ पर दफनाई गई है। ब्लॉकरौंद तो एक केंद्र वाक़ में जो है वहाँ पर भैया अब फलोपक यानी कि अब रोक दिया गया है। ये समस्या जो लोग इरादा था करने के लिए, और ये इसलिए हुआ है कि नवंबर की 2 तारीख को प्लेटफॉर्म जो है यहाँ का नाबस्तांदन जिन लोगों की परिवार की यहाँ पर दफनाई गई, वो लोग ओपनबार बखरा प्लस और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रिकार्डो भोला जो है पारामारी नॉर्थ ओस्ट का, इन लोगों के अंदर बातचीत हुई है और बातचीत करने की बाद ये फैसला हुआ है कि इसको रोक दिया गया है। Parmeser कहता emotionele buien vice-president Brunswijk hebben geen oplossing gebracht in drinkwaterproblematiek, यानी कि पीने की पानी के जो मुसीबत इस वक्त में है। तो कहते हैं परमेसर कि जिस तरह से विce-प्रेसिडेंट ब्रंसवेक यानी कि अपना बातें सामने लाया, इमोशनल बातें लाया, तो ये कोई हल नहीं लाया है इस समस्या में। विce-प्रेसिडेंट ब्रंसवेक यानी कि इमोशनल बुien यानी कि जिस तरह से बातें सामने लाए हैं, अपने बातें सामने रखा इमोशनल ना, तो भैया ये आदमी परमेश्वर कहता है कोई हल इसमें नहीं आता है, क्योंकि जो पीने की पानी की समस्या है हमारे देश के अंदर मुसीबत है, इसमें इस बातों से कोई हल नहीं हुआ। और ये NDP फ्रैक्सी परमेश्वर बताएं, मैंने कहा आपसे ना, विce-प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में बोले, ये आदमी बोलता है कि बेहतर होता कि आदमी ना ये वक्त लेकर बातचीत करता, देबात यानी कि वो घड़ी जो है वो वक्त लेकर इन लोगों से बातचीत करते हैं, देबात पार्लियामेंट में होता इसके बारे में, ड्रिंक वाटर प्रॉब्लमेटिक के सिलसिले में, पानी पीने की जो समस्या इसके सिलसिले में, और शायद कोई दूसरा हल हो सकता था। और बताई जाती है कि एक्सकॉर्सिंग मांगा
अगर मांगा जाता और स्कॉर्सिंग मांग के बाद ओपोसिसी के साथ मिलकर ये लोग मिलकर अगर कोई हल तलाश करने की कोशिश करता तो शायद बेहतर होता, इसमें कोई हल हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये भी बताई जाती है zwanger meisje 16 dood, spoedeisend hulp AZP binnengebracht na innemen vermoedelijk Osodressi। एक लड़की 16 साल की अकादमी ziekenhuis spoedeisende hulp में लाई गई, मरा हुआ 16 साल की, 3 महीना स्वांगर थी। पेक्यू 20 नवंबर की 9 तारीख को यहाँ पर इनको लाई गई। हिलता डोलता नहीं था भैया, बिल्कुल हिलता डोलता नहीं था। और यहाँ पर spoedeisende hulp में इनको लाई गई है अकादमी ziekenhuis में। dienstdoende arts जो है यहाँ के डॉक्टर जो है उस वक्त में जो देखभाल करता था, तो पेक्यू aankomst ziekenhuis al was overleden, तो ये डॉक्टर बताया है कि ये मर चुकी थी। और सबब इसका यही सिपाही मंदर का कॉमन सेंटर को ये खबर मिला कि एक लड़की को यहाँ मरा हुआ अंदर लाई गई है अकादमी ziekenhuis के spoedeisende hulp में। तो अंदरसुख होने लगा, पता चला कि ये लड़की 3 महीना की स्वांगर थी। और भैया डॉक्टर बताई पेक्यू तो इस बीमारी के लिए यानी कि voor haar ziektemedicijnen voorgeschreven die zij vermoedelijk in combinatie met een Osodressi die haar toegediend heeft। तो इनको दवा मिला था यानी कि पीने के लिए डॉक्टर की तरफ से, फिर ओसोड्रेसी जो घर की बनाई हुई दवा है इसके साथ मिलाकर ये इस्तेमाल की। और हो सकता है कि यही ये सबब है कि लड़की को बहुत सी ऐसी मुश्किलात हुई और ये लड़की दम तोड़ दी। और ये लाश जो है ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ मिलकर बातचीत करते हुए परिवार को दे दिया गया है इनको दफनाने के लिए। बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे ऐसे हरकतें होता है और लोग इस तरह से यानी कि अपना मनमानी करते हैं। 29 साल 29-jarige verdachte diefstal uit woning te Mungo opgepakt। 29 साल का है, देखो चोरी अपना धंधा बना लिया है। यही सुख नवंबर की 10 तारीख को सिपाही बहुत छानबीन करने के बाद, तलाश करने के बाद इसको पकड़ा है। इनके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये चोरी किया है, एक मकान तोड़कर चोरी किया मुंगो में। और अंदर सुख से यानी कि छानबीन करने के बाद पता चला कि ये चोर हकीकत है, यही चोरी किया है। रिसर्च रेशियो ओस का ओपनबार मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये को बंद कर दिया गया है। तो भैया देखो कौन कौन सी हरकतें लोग करते रहते हैं। आगे चलकर आज के इस अखबार में VP Brunswijk heeft het uitblijven corrigerende का ये कहता है विज़ा प्रेसिडेंट की जो हरकतें निकेरी में VHP'ers जाति पक्षपाती मामलात में बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, इन लोगों को रोका नहीं जाता है। तो भैया पार्टी कांग्रेस क्रोस को ऑर्गेनाइजेर ज़बरदस्त ये मुनक्कद किया हुआ है पारामारीबो में, जिसमें ये जो लोग यहाँ पर था तब ABOP का विज़ा प्रेसिडेंट रानी Brunswijk tevens voorzitter ABOP का पार्लियामेंट Marinus Brey पार्लियामेंट voorzitter Marinus Brey भी था। बहुत ऐसे ABOP का पार्लियामेंटारियर्स यहाँ पर था। भैया बहुत खफा है और ये लोग इस बात से बहुत दुखी है। और ये बात से ये लोग कहते हैं कि ये लोग ना बहुत खफा इस बात से कि इन लोगों को रोका नहीं जाता है। पार्टी स्ट्रक्चर यहाँ पर जो मौजूद था, प्रेसिडेंट in zijn toespraak presenteerde vicepresident Brunswijk de visie van de partij voor de komende verkiezing। अपना आने वाले verkiezing के लिए अभी तक ये लोग बातें सामने रखते हैं कि किस तरह से करते हैं। जो समस्या है देश का मुश्किलात जो है इसको हल करने की तो कोशिश नहीं होता है, लेकिन पार्टी की पॉलिटिक बस जारी है। किस तरह से कैसे हम लोग जीतेंगे, कहाँ पाएंगे, कितना, ये बातें होता है। DNA ले Jones verwijt regering selectief optreden tegen controversiële gronduitgiftes। तो DNA voor जो लेत है जोन्स ना NDP का भैया बहुत खफा इस बात से कि जिस तरह से यानी कि चुन कर न इबू जोन्स regering को सरकार को ऊपर बहुत खफा है। अब कहता है कि सरकार चुन कर जो ज़मीन लोगों को दिया गया parlementarisch vindt dat de regering terecht heeft opgetreden tegen de uitgifte van een deel van Stalwijde en Nikeri door de grondtoewijziging beschikking। बोले जिस तरह से सरकार और इसमें प्रेसिडेंट भैया फैसला लिया है तो बोले ठीक फैसला लिया, बहुत अच्छा फैसला, जिस तरह से होना चाहिए। जो स्टालवेदर का एक हिस्सा किसी को दे दिया गया है और जहाँ पर न कॉमिसारस के पता न LFA के कुछ पता है और इसको दे दिया है। तो भैया
Echter vragen zich af waarom de regering niet heeft opgetekend de uitgifte van gronden bij Vliegveld in Nikeri. तो बोले Vliegveld Nikeri के पास भी यहाँ पर ज़मीन लोगों को दे दिया गया, क्यों वहाँ सरकार अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं और ये ज़मीनें जो लोगों को दी गई है फिर वापस ले लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बातें बहुत है भैया, और जो हरकतें वेनेजुएला गयाना की तरफ हो रहा है तो हो सकता है कि बहुत मुसीबत ये आने वाले वक्त में दे सकता है। Secretaris Generaal Antonio Guterres na escaleerde grenscontroverse tussen Guyana en Venezuela nauwlettend en troep beide landen op om verder escalatie te voorkomen। ये आदमी पुकार कर रहा कि जिस तरह से वेनेजुएला गयाना की तरफ से हरकतें होता है इसको रोक देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़बरदस्त मुसीबत ये दे सकता है और मुसीबत होने से बेहतर है कि इसको रोका जाए। बहरहाल दोस्तों, आज की खबरें मैंने कोशिश किया है अखबार से निकाल कर और यह रेखिसर सोनी के साथ मिलकर जोर बतौर के खरबोज का खत्ता करके आपके सामने रखने के लिए, जो आपके लिए अहमियत रखता है ले लेना, नहीं तो भैया फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा मेरा।